मधुर प्रभात बच्चों। आज की कहानी है टोपी। आइए कहानी शुरू करने से पूर्व सृंजय जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सृंजय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर भारतीय वाङ्मय की श्रीवृद्धि की। साहित्य के प्रति इनकी रुचि अनेक रूपों में उभर कर सामने आई है। देश की परंपराओं, इतिहास एवं संस्कृति में अटूट आस्था होने के कारण इन्होंने देशभक्ति की भावना को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। बच्चों, सृंजय जी की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच को सभी जनता के सामने ला सकती है, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिले, पूरी मजदूरी मिले, तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा, है कि नहीं बच्चों। गबरा व गबरैया का अटूट संबंध। गबरा और गबरैया दोनों पक्के मित्र थे। सदा साथ साथ रहते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते व सोते थे। प्रातःकाल होते ही घोंसले से दाना चुगने के लिए निकल पड़ते, शाम होने पर लौटते व फिर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते, थकान मिटाते व सो जाते। एक दिन दोनों में मनुष्य के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई। एक दिन गबरैया ने गबरा को आदमी के बारे में बताया कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। गबरा के विपरीत विचार। गबरा ने तपाक से उसे कहा, क्या जचता है, कपड़े पहनकर तो आदमी बदसूरत लगता है, अपनी खूबसूरती तो ढक लेता है। गबरैया ने कहा, आदमी कपड़े मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है। गबरा द्वारा गबरैया को सही वक्तव्य देना। गबरा ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी की गर्मी, सर्दी व बरसात जैसे मौसमों को सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही वह कैसे कपड़े पहनता है उसकी औकात भी झलकने लगती है। इसी से आदमी की हैसियत का भेद सामने आता है। ना जाने क्यों आदमी हाथ पैर सिर सब ढक लेता है। उसके अनुसार कपड़ों से सुघर काया दिखाई नहीं देती और मौसम की मार को झेलने की ताकत भी चली जाती है। गबरैया ने गबरा से कहा कि आदमी के सिर पर टोपी बहुत अच्छी लगती है, मेरा मन भी टोपी पहनने को करता है। गबरैया को आदमी के सिर की टोपी भाग गई। उसने टोपी पाने की जिद ठान ली। गबरा का हैरान होना। गबरैया की बातें सुनकर गबरा हैरान हो गया। उसने कहा, तू टोपी पहनेगी? टोपी के लिए तो कितने राजपाट उलट जाते हैं। जरा सी गलती होने पर टोपी उछल जाती है, अर्थात बेइज्जती हो जाती है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु न जाने कितनों को टोपी पहनाते हैं, अर्थात बेवकूफ बनाते हैं। वह गबरैया को सलाह देता है कि तू टोपी के चक्कर में मत पड़। गबरैया की धुन। गबरैया तो अपनी धुन की पक्की और जिद्दी थी, कहाँ मानने वाली थी। उसने तो टोपी पहनना अपना लक्ष्य बना लिया। गबरैया को रुई का फाहा मिलना। अगले दिन गबरैया और गबरा कूड़े के ढेर पर चुग रहे थे कि चुगते चुगते गबरैया को रुई का एक फाहा मिला। वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई।
यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हुआ। गबरा का गबरैया को समझाने का प्रयास। गबरा ने गबरैया को समझाने का प्रयास किया कि वह इस चक्कर में ना पड़े। उसने उसे समझाना चाहा कि एक बार एक बाबरा अर्थात बेवकूफ था, उसे एक दिन एक चाबुक मिल गया। अब वह सोचने लगा कि चाबुक तो मिल गया, घोड़ा, लगाम और जीन भी कहीं न कहीं से मिल जाएंगे। सारी उम्र वह यही सोचता रहा। इसी प्रकार रुई के फाहे से टोपी बनाने का सफर भी बहुत लंबा है। उसे यह विचार त्याग देना चाहिए। गबरैया की अटल चाह, गबरैया की धुन पक्की थी। वह हर हाल में टोपी बनवाना चाहती थी। धन्यवाद बच्चों। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में करते हैं।